कई दिनों से एक प्रश्न है। कई पंडित जी काल सर्प दोष को लेकर वास्तु दोष बताते हैं और गुमराह करते हैं। उसकी वजह से कई मकान दुकान अपना तोड़ देते हैं। तो क्या यह उचित है? देखिए, आपका दो सवाल, एक काल सर्प और एक वास्तु सर्प दोष। काल सर्प के संदर्भ में मैंने, थोड़ा ध्यान से सुनो, काल सर्प के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला। सबसे एक ही बात तो यह है कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। ये सब आज के पंडितों का ढकोसला है। मैंने बहुत पहले, आज से 20 बरस पहले, के.एन. राव का एक लेख पढ़ा था। उसका शीर्षक था कुरीतियां तो आई है ज्योतिष में। उसमें उन्होंने लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। इसे आज से 35 वर्ष पूर्व किसी विद्वान ने इजाद किया। अन्य पंडितों ने इसका खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पंडितों के लाभ का जरिया बन गया। उसमें उन्होंने लिखा, जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर ये तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारी राजयोग है। हाथ कंगन को, क्या है, मैं उनके ही शब्द बोल रहा हूं, इसमें कोई फेर नहीं है। मेरे संग्रह में वो लेख भी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू भी शायद थे, हाँ, जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में ये तथाकथित काल सर्प योग है। अब बोलो, आपको क्या बोलूं? अब एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी काल सर्प योग है, उसको कैसे उतारे? बोले, काल सर्प तो सबके ऊपर लगा है और काल सर्प से बचना तो एक ही उपाय। बोले, क्या उपाय? बोले, मुनि बन जा। काल रूपी सांप सबके सिर पर है कि नहीं है? बोलो। तो काल सांप को हटाना है, मृत्युंजयी बनना है, तो मृत्युंजयी बनने का रास्ता क्या है? मुनि बन जा। नहीं नहीं महाराज, आप तो मजाक कर रहे हैं। मतलब मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। जब तक मुनि बन के मोक्ष नहीं जाओगे तब तक काल सर्प लगा रहेगा। लगे रहेगा कि नहीं लगे? नहीं महाराज, वो बहुत दिक्कत है, बंद नहीं हो पा रहा। पंडितों ने कहा काल सर्प योग है। हमने बोले, भैया संबंध नहीं हो रहा तो हो जाएगा। नहीं महाराज जी, क्या बताऊं, बहुत उम्र हो गई है, 28 साल हो गया महाराज, संबंध ही नहीं बैठता। और जिससे बोलते हैं काल सर्प योग उतारोगे तो हो जाए। बोले, क्या किया? बोले, उतारा, करवा लिया। बोले, क्या हुआ? बोले, अभी तक नहीं हुआ। हम बोले, तेरा नहीं हुआ, उसका तो उतर गया होगा। फिर हमने ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? बोला, 30 वर्ष में। हमने कहा 2 वर्ष बाकी है। तुम्हारी शादी 30 वर्ष में हुई थी, तब तुमको काल सर्प समझ में नहीं आया। आप बेटे की अभी 28 साल की उम्र और तुम्हें काल सर्प समझ में आ रहा है। दिमाग में जो ज्योतिषी ने भर दिया उसको निकाल दो और कुछ नहीं होगा। अभी 2 वर्ष बाकी है। संयोग से मुंह से निकला और बाद में उस लड़के की शादी 30 वर्ष में ही हुई। अब अच्छा, ये मत सोचना कि मैं जो कह देता वो हो जाता, ऐसा नहीं कह रहा। ये एक संयोग है, लेकिन वो 30 वर्ष में हुई, खुश है। और न जाने कितनी जगह उतारा करा लिया उसने। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहता हूं, मनोबल मजबूत करिए, टोटकेबाजी में मत उलझिए। आज सबसे बड़ी विचित्रता मुझे दिखती है
कि जैन तत्व ज्ञान को लोग भूलकर कर्म कांडों में उलझ रहे हैं। ये खोटे कर्म कांड धर्म नहीं है। जैन धर्म विशुद्ध तत्व प्रधान धर्म है, अध्यात्म प्रधान धर्म है। उस आध्यात्मिकता को आत्मसात रख करके चलिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा रख करके चलिए, तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। और यदि इनको आप भूल जाएंगे, इन्हें उपेक्षित करेंगे, तो कहीं ठीक नहीं होगा। इसी तरह वास्तु भी है। वास्तु कुछ नहीं होता, ये कथन भी गलत है, और वास्तु ही सब कुछ होता है, ये कथन भी गलत है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र की शुद्धि का नाम वास्तु है, लेकिन केवल क्षेत्र की शुद्धि से काम नहीं होगा, उसमें द्रव्य काल भाव भी हो। वास्तु के संदर्भ में एक वाक्य में मैं कहूँगा, नया निर्माण करना है तो वास्तु के हिसाब से करो, और पुराना निर्माण हो और उसमें वास्तु वाले की बात आए तो पंडित को या वास्तुविद को तब तक न दिखाओ जब तक पूरा मिटा के बनाने की हैसियत ना हो, नहीं तो दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा। दिमाग में कीड़ा काटता रहेगा और बातें धरी रह जाएगी। यही सब वास्तु 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 गौण है, वास्तविकता मुख्य है, इसे ध्यान रख के चलो। तो महाराज जी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में कुछ विसंगतियां देखने को आती हैं, और वो कैसे दूर की जा सके, शायद इस मंच से वो संदेश जाए। एक विसंगति थी कि नैन उन्मीलन में काजल लगाते थे, लेकिन आगम में कहीं उल्लेख नहीं है कि काजल लगाया जाए। केसर की सोने की सलाई के द्वारा ही नैन उन्मीलन होता है, लेकिन वो बंद हो गई है। नितिन भाई कहेंगे, हमने निवेदन किया तो वो बंद हो गई। साथ में खड़े हो आ जाओ। लेकिन जैसे कि ब्राह्मी सुंदरी को एक कहा जाता है मंच से कि उनके पिता को सिर झुकाना पड़ेगा, ये आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और यहाँ तो परंपरा ये है कि बेटी भी पिता के पैर पड़ती है और दामाद भी पड़ता है। ये परंपरा कहाँ से आई कि मात्र इसलिए उन्हें दीक्षा ली, वैराग्य नहीं था क्या उनके पास, पिता को सिर झुकाना पड़ेगा इसलिए हम दीक्षा लें। एक विसंगति है, अगर ये दूर हो सके तो इन मंचों से ऐसा ना कहा जाए। ओ, ऐसा है, ये सवाल आपने ऐसा किया है जो बखेड़ा खड़ा करने में। क्यों? ये आम जन से रिलेटेड है ही नहीं, ये काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो प्रतिष्ठाचार्यों। नहीं, सुनो तो पूरी बात। प्रतिष्ठाचार्यों को चाहिए कि वे आगम का ठीक रीति से अध्ययन करके ही कोई भी मंचीय कार्यक्रम कराए। विडंबना ये है, भैया इसको ठीक करो ना, क्या होगा। विडंबना ये है कि प्रतिष्ठाचार्यों को समय रहता नहीं, और कई बार कई ऐसे परिदृश्य उभर जाते हैं जिसमें बड़ा हल्कापन दिखता है। तो ये आप लोगों को चाहिए कि हम वहाँ क्या परोस रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। हमने 3 बार सारे प्रतिष्ठा पाठों का सामूहिक विलोडन किया, आप भी थे उसमें, प्रतिष्ठाचार्यों के बीच में। हमने ही कहा था कि अब काजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये 2010 की बात है, तब से बंद है। कुछ लोग करते हैं, अब कुछ क्रियाएं करते हैं तो करते, इसमें गृहस्थ क्या करे। ये तो प्रतिष्ठाचार्यों को खुद तय करना चाहिए। इसी तरह माता पिता आपके जाकर ब्राह्मी सुंदरी आदि का, मैं तो ब्राह्मी सुंदरी बनवाता ही नहीं, ये प्रतिष्ठा का रोल थोड़ी है। हाँ हाँ, उसमें कुमकुम भी है, कुमकुम भी है, कुमकुम ही केसर होता है, कुमकुम के द्वारा तो वो है, तो केसर चाहिए उसमें, उसका पूरा सामग्री तैयार होती है। तो ये प्रतिष्ठाचार्यों का विषय है। तो इसके लिए पुनः जो इकट्ठे थे वो तो अपना सुधार लिए,
और बहुत है जो है तो एक बार फिर प्रतिष्ठाचार्य सब बैठ जा, कम से कम जमाने के नहीं तो जितने अपने संघ में प्रतिष्ठाएं कराते हैं वे बैठकर एक मत हो जाओ। इन सावकों का क्या लेना देना। अब यहाँ सवाल करके तुम उत्तर भी हमसे लोगे तो मैं क्या कहूँगा। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि क्या सही क्या गलत ये इनको पता नहीं है। ये मैसेज ये पूरी तो जगह तुम जाएगा जो महाराज जी। करा दोगे सो इनके लिए सही है। तो आप लोगों को खुद से समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करके एक सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिष्ठा में हम कैसे मौलिकता को बचाकर भव्यता और नवीनता ला सके, ये चीजें लाकर किया जा सकता। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची वे अपना प्रश्न कर रही हैं। उसके बाद में डॉक्टर दीपक जी जैन बीडी वाला परिवार से जो शिरोमणि सरक सेटेड उड़ाईतन के वे तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अपने अंदर एक अच्छी भावना की भी आवश्यकता होती है। तो उस भावना को निरंतर किस प्रकार से जागृत रखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में अच्छा करने के लिए केवल डिग्री नहीं, अच्छी भावना की आवश्यकता। आपने पूछा अपनी भावना को अच्छी बनाए रखने के लिए हम क्या करें। अपनी भावना को अगर हम अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने मन में अच्छे आत्म सुझाव डालना चाहिए। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे निर्मल रहना है। ये ऐसे आत्म सुझाव है जो हमारी भाव शुद्धि के सबल निमित्त बन सकते हैं। दूसरी तरफ हम जब भी इस तरह से अपने भावना को निर्मल बनाए रखना चाहते हैं तो सत्संग करें जिससे हमारी भावधारा में परिवर्तन आए। तीसरी बात, ऐसे साहित्य को पढ़े जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिले और हम अपनी भावधारा को निर्मल बना सके। और चौथी बात, नित्य आत्म समीक्षा करें, अपने भावों के प्रहरी बने। जब भी ऐसा लगे कि मेरे भावों में कहीं से कोई मलिनता आ गई है, अपनी निंदा गढ़ा करे, उनका परित्याग करे, ताकि इस तरह के दुर्भाव हम पर हावी ना। डॉक्टर दीपक जी जैन बीडी वाला परिवार, डॉक्टर साहब हैं? दीपक नहीं है, हाँ, परिवार है। श्रीमती राजमणि जैन प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता इस मंदिर के अमित जी कासलीवाल जो गुणाईतन जी ट्रस्टी भी हैं, गुणाईतन जी शिरोमणि सरक्षक भी हैं। त्रय मुनिवरों के चरणों में सादर नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छा। ओम बोलिए जल्दी। हाँ, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी विवाह का सीजन चल रहा है, तो मुझे एक विवाह में उपस्थित रहने का अवसर मिला। वहाँ पर एक विधानाचार्य ने जो फेरे करा रहे थे उसमें उन्होंने आदि पुराण से आदि पुराण का हवाला देके वो जो मड़वा हम स्थापित करते हैं शादियों में हम जो मड़वा स्थापित करते हैं और देवसात गुरु की पूजा या विनायक चित्र पूजा करते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि मड़वा जो हम लगाते हैं वो आदि पुराण में उसका उल्लेख है। तो उसकी क्या प्रासंगिकता है विवाह में मड़वा को लगाने की? जो मंडप 4 लकड़ी वाला होता है उसको लगाने की क्या प्रासंगिकता है? ओम ओम ओम। आपने जो सवाल किया है, एक बार मुझे आदि पुराण के इस विषय को ताजा करना पड़ेगा। आदि पुराण में इतना तो मुझे स्मरण में है, क्वचित पुण्याश्रम में ऐसा लिखा है, सिद्ध प्रतिमा साक्षी के ऐसा लिखा है, विवाह का संस्कार पवित्र स्थल में और सिद्ध प्रतिमा के साक्षी में करना चाहिए। लेकिन ये मंडप वाला प्रसंग मुझे फिर से देखना होगा। आदि पुराण में एक बार देख ले, अगर किसी ने कहा है तो हो सकता है उसमें होगा, देख के ही बताएंगे। ठीक, वो आदि पुराण में देखने के बाद बताऊंगा। आगे अमित। हाँ, अमित जी कासलीवाल शिरोमणि संरक्षक गुणाईतन और उसके बाद में अशोक जी दोषी धर्म प्रभावना समिति के
अध्यक्ष तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये जो उदासीन आश्रम परिसर जिसमें आज हम बैठे हैं, ये सन 1921 में हमारे पूर्वज हुकुमचंद जी सेठ सर सेठ हुकुमचंद जी साहब, कल्याणमल जी और कस्तूरचंद जी साहब ने ये इसका निर्माण किया था। और तब से लगभग यहाँ पर जितने ब्रह्मचारी भैया हैं उनके रहन सहन और उनके धर्म में, उनका वातावरण में समय निकले, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही अमर ग्रंथालय और शोध संस्थान के नाम पे कुंद ज्ञानपीठ की स्थापना 1985 में मेरे दादाजी देव कुमार सिंह जी कासलीवाल द्वारा की गई थी। तब से यहाँ पे विभिन्न विषयों पर शोध का कार्य भी किया जा रहा है। कुछ समय से ये कुछ गतिविधियाँ चलती रही, फिर कुछ कोरोना काल में बंद हुई और उसके बाद दोबारा हमने इसको शुरू किया है। और प्राकृत की क्लासेज यहाँ पे ऑनलाइन नियमित रूप से चल रही हैं। साथ ही भूवलय ग्रंथ, एक जो शोध का विषय है, उस पर यहाँ पे निरंतर कार्य किया जा रहा है। मेरे साथ में इंजीनियर अनिल जी जैन और डॉक्टर संगीता मेहता हैं जो ये कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। अरविंद जी हैं जो इस पूरे कार्य को देख रहे हैं। गुरुदेव, जो भूवलय ग्रंथ है, ये 9वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का लिखा था और ये करीब 50 साल 70 साल पहले इस ग्रंथ को पंडित यल्लप्पा शास्त्री ने इसका डिकोड करना चालू किया था। इस कार्य में हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए और मुझे थोड़ा इनको उपदेशित कीजिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकें। देखिए, भूवलय आज के जमाने में एक आश्चर्य, आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा विरचित ये ग्रंथ, जिसके अर्थ को समझना ही एक बहुत बड़ी पहेली का उपयोग करके पूरी तरह डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है। विगत दिनों जब मैं आया था, मैंने उसे देखा, काफ़ी अर्थ में आप लोगों ने सफलता पाई है, लेकिन अभी इसमें और प्रयास की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जिस दिन ये पूरी तरह डिकोड हो जाएगा, उस दिन हमें कई नए अर्थ की निष्पत्तियाँ देगी। सबसे पहले तो आचार्य कुमुदेन्दु की प्रतिभा को सब प्रणाम करें कि कितनी विलक्षणता उनके अंदर थी, जो इस तरह से श्लोकों की रचना की जिसमें जिधर देखो उधर से अर्थ निकलते हैं। वो अपने आप में आश्चर्य है। आप लोग ये डिकोड करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा बहुत आशीर्वाद है कि इसे आगे बढ़ाएं। और मैं पूरे समाज से कहता हूँ कि हम अपना थोड़ा समय जैन धर्म और जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाएं। जैन साहित्य के जिनकी इस तरह की कोई रुचि है, आप फालतू सोशल मीडिया में अपना घंटों बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। यदि उस प्रतिभा को ऐसे रचनात्मक कार्य में नियोजित करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज मेरे पास संगीता जी और निरुपमा जी आई थी। ये लोग चाहते हैं कि लोग